मुंबई का नशा एक बार किसी को चढ़ जाए तो फिर वो कभी उतरता नहीं। लेकिन ये कहावत अब खुद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए सच हो रही है और इस बार नशा मुंबई का नहीं बल्कि मुंबई पर चढ़ गया है। सुशांत मामले में कहानी एक बार असली नशे यानी ड्रग्स की ओर मुड़ी तो जैसे सबको ही बेपर्दा करती जा रही है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई सितारे आरोपों के घेरे में हैं और एनसीबी नशे के इस धुन में से असली चेहरों को बेनकाब करने में जुटी है। हो सकता है कि बहुत से ऐसे चेहरे सामने आ जाए जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, लेकिन यही गुमनामी इस नशे के धंधे की जान भी है। लाखों करोड़ का काला धंधा और सब कुछ पर्दे के पीछे। लेकिन आज हम आपको इस धंधे की कहानी सुनाने जा रहे हैं और बता रहे हैं हकीकत कि किस तरह दुनिया में नशे के सौदागर देश को तबाह किए जा रहे हैं और किस तरह आतंकवाद इस जुर्म को जिंदा रखने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया भर में कौन कौन सी ड्रग्स मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है। अफीम, हेरोइन, गांजा, कोकीन, MDMA, LSD और कीटामाइन प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स हैं और अफीम से ही कई और ड्रग्स भी बनाए जाते हैं। हेरोइन को ड्रग्स की दुनिया में ड्रग्स की रानी कहा जाता है। इसे अफीम और एसिटिक मिलाकर तैयार किया जाता है। इसी तरह स्मैक और ब्राउन शुगर को अफीम में एसिटिक एनहाइड्राइड मिश्रण से बनाया जाता है। गांजा को मारिजुआना, हशीश और कैनाबिस नाम से भी बुलाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में सबसे चर्चित ड्रग्स की बात करते हैं तो नाम उभर कर आता है कोकीन का। यह भी पार्टी ड्रग है जो सबसे खतरनाक नशे में से एक है। यह आमतौर पर धुएं की तरह लिया जाता है। बाकी ड्रग्स के मुकाबले ये काफी महंगा होता है। हालांकि आज कोकीन के साथ हेरोइन भी पसंदीदा ड्रग्स में शुमार है। MDMA और LSD नशे के लोकप्रिय दवाएं हैं। LSD को मैजिकल मशरूम का भी नाम दिया गया है। इसे अमीरों का नशा कहा जाता है। MDMA की बात करें तो इसे एक्सटेसी भी कहते हैं। ये युवाओं में काफी लोकप्रिय है। लोग इसे पार्टी के दौरान लेना काफी पसंद करते हैं। शराब के साथ इसे लेने से इसका असर काफी खतरनाक होता है। कीटामाइन एक नशीली दवा है जिसे रेव पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नशीले पदार्थों की सूची में इसका दूसरा स्थान है। ये वो ड्रग्स है जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में नशे के लिए किया जाता है। एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के एक सर्वे में बीते साल खुलासा किया गया कि देश में करीब 3.1 करोड़ लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में ड्रग्स का 10 लाख करोड़ से ज्यादा का काला कारोबार होता है। भारत में अमेरिका ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। अफगानिस्तान, बोलीविया, म्यांमार, कोलंबिया से भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स तस्करी की जाती है। इसके अलावा मैक्सिको, पनामा, पेरू, वेनेजुएला जैसे देश भी बड़े सप्लायर माने जाते हैं। अफगानिस्तान से आने वाला ड्रग्स पाकिस्तान की सीमा से भारत में सप्लाई किया जाता है। वहीं म्यांमार से आने वाली नशे की खेप मणिपुर और मिजोरम के रास्ते भेजी जाती है। इसके अलावा मैक्सिको, कोलंबिया से भेजी गई ड्रग्स ब्राजील, अफ्रीका होते हुए अरब सागर से भारत में पहुंचती है। संयुक्त राष्ट्र की ड्रग्स और क्राइम संस्था की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम पैदा की जाती है। यहाँ से अवैध तरीके से अफीम और हेरोइन पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है। अफगानिस्तान में अफीम अर्थव्यवस्था के लिए अहम भूमिका निभाता है। अफीम से तालिबान को भी मोटी कमाई मिलती है। यहाँ तक कि ISI भी तालिबान और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ मिलकर भारत समेत दुनिया के कई देशों में ड्रग्स की तस्करी करवाती है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग ISI की आय का प्रमुख जरिया बन चुकी है और इसी के बूते आज ISI एक मजबूत संस्था बन चुकी है। अफगानिस्तान के अलावा म्यांमार में भी अफीम की काफी पैदावार होती है। यहाँ पर हर साल करीब 1000 टन
अफीम का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा मोरक्को में गांजा की खेती की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 1500 टन गांजा और एक चरस पैदा किया जाता है। मोरक्को दुनिया भर में गांजे का प्रमुख उत्पादक देश है। कोलंबिया, बोलिविया और पेरू कोकीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। ड्रग्स के उत्पादन और तस्करी के लिए मेक्सिको पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग के कई बड़े गैंग हैं। मेक्सिको के ड्रग माफियाओं में गैंग वॉर भी अक्सर देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की ओर से जारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2018 में 26 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में ड्रग्स का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में कैनबिस सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग्स था। पूरी दुनिया में 19 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका सेवन किया था। कनाडा, उरुग्वे और अमेरिका के कुछ राज्यों में कैनबिस के इस्तेमाल की छूट है। कानून में इस तरह मिलने से भी इनके इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत अवैध ड्रग्स की वजह से हुई है। इनमें से लगभग 22,000 मौतें भारत में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ऑनलाइन ड्रग्स खरीदने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। कई प्लेटफॉर्म तो ड्रग्स की बिक्री के लिए क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ड्रग्स के बढ़ते चलन को देखते हुए दुनिया भर के देश अब गंभीर हो गए हैं और इसके गोरख धंधे पर लगाम लगाने के लिए सख्त रूप अपनाए जा रहे हैं।